अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। देखिए, सब्सक्राइब करना ना करना ये आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको कुछ सीखने को मिलता है, कुछ अच्छा लगता है तो लाइक तो कर दें, ताकि मुझे अंदाज़ा हो कि मैं वीडियोस सही डायरेक्शन में बना रही हैं। अच्छा, यहाँ पे ये कल मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मुझे बुखार है अंदर ही अंदर, और कड़वाहट गले की इतनी शदीद है, कुछ करने का दिल नहीं, कुछ करने का मन नहीं। मैंने फिर भी एक वीडियो बना दी थी रात को मरते भरते, मैंने उसके अंदर वॉइस ओवर की है। मैंने ऐसी आवाज़ मैंने उसे 10 दफ़ा सुना है, मेरी अपनी आवाज़ है। अच्छा, कमरे का मैं दीदार इसलिए करवा रही हूँ कि खलारे हजे तक मेरे पे होए जे, तो मेरा काम निपटिया ही नहीं है हजे तक। और मैंने ये वाली कमीज़ के पैनल को आप लोगों को सिखा दिया हुआ अपने ड्रेसिंग एरिया के ऊपर। सोच सोच के की ना करा। असल में पता है क्या है, बीच में अम्मी की तबीयत ख़राब हो जाती है, अम्मी ठीक होती हैं, उनको संभालते संभालते मतलब आपको पता है कि घर के अंदर एक फ़र्द बीमार हो तो दूसरे ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो हम दोनों एक ही रूम में रहते हैं, वो मुझे देख के जीती हैं, मैं उनको देख के जीती हूँ, वो मैं बीमार होती हूँ, वो फ़िक्रमंद हो जाती हैं, मतलब इसी तरह ही चलता है, आपको पता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने कुछ निकाल के रखा हुआ है। अब मेरा दिल चाह रहा है, जून जुलाई आ गया है, अब हर वक्त मशीन के आगे तो बैठा नहीं जाता। जून जुलाई कितों आ गया, हालांकि मई नहीं गुजरा। अच्छा, ये जो है ना, ये वाला कपड़ा ये गुल अहमद का है, वहाँ से मुझे मिले थे 2000 रुपीज़ के, ये पेयर मिल गया था। तो मैं अम्मी से बात कर रही थी कि क्या इन्ना दोनों ने मिला के तो मैं एक कमीज़ एक शलवार बना ला। अम्मी कहते सही चल जाएगा। मैं कहा पतला तो नहीं है शलवार वास्ते, तो अम्मी कहते ठीक है। अब मेरा मूड हो रहा है कि मैं कढ़ाइयाँ करा। ये जो गर्मी का मौसम होता है ना, दिन इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, बंदा कितना कोई सिलाई करे। और रात के टाइम मैंने आपको पता ना, एयर कूलर टाइप की चीज़ कराची में भी हमने लगाई हुई है, तो रात थोड़ी सी सौखी लंघ जाती है। मैं अपनी हुण रातां भी ठीक करनी ने। अब कोई नहीं, मैंने देर देर तक जाके काम करना, मैनू कि नफलों का सवाब है, एड्डी रात तक जाग के काम करते रहो। अच्छा, मेरा ना ये येलो इंच से पहले वाला है, अब वाला पता नहीं थे गवाज गया, केड़े खुए वड़ गया, मैं लब लब खप गई हाँ। अच्छा, वो शिमला मिर्चें आई थी, सुबह सब्ज़ी वाला आया था, उससे ली थी, तो अम्मी शिमला मिर्चें साफ़ कर रही हैं। आज अम्मी की तबीयत फिर थोड़ी डाउन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं दवाई देती हूँ ना, फिर होम्योपैथिक का ही होता है कि एक के ऊपर एक डोज देते जाओ ना, तो वो फिर हो जाता है। अब ये समझ में नहीं आ रही कि इनको मसला क्या है। डॉक्टर्स ने तो कह दिया है कि रीढ़ की हड्डी के जो मसल्स हैं ना, वो पुल होते हैं पीछे की तरफ से, क्योंकि एक तो अम्मी का ना वेट ज़्यादा है, और इस एज में आके वेट कम करना आपको पता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है इंसान का। और दूसरी चीज़, फिर अम्मी जब वॉशरूम से आती हैं तो हिल जाता है ना जिसम पूरे तरीके से, क्योंकि अम्मी हार्डली वॉशरूम चली जाती हैं, तो वहाँ से आती हैं ना, तो फिर इनको तकलीफ़ हो जाती है। अब इसका इलाज फिजियोथेरेपी है। मैंने इनसे कहा तो अम्मी कहती है मुझसे कहाँ। मैंने कहा व्हील चेयर मैं अरेंज कर लेती हूँ, यहाँ करीब ही है, मैं आपको ले जाया करूँ। कहते नहीं, बड़ा वक्त हो जाएगा ये वो। मैंने कहा फिर आप मेरे साथ रह के थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लिया करें। हुण बुखार दे विच तुसीं मेरे करतूत वेखो, ये रोटी मैंने खुद बनाई है, ये इमली आलू बुखारे की चटनी इंस्टेंटली मैंने बनाई है। कुकिंग मुझे आती है, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ मैं अपनी जो खातिरदारी ना वो खुद ही कर लिया करूँ। गर्मियों के दिनों में मुझे लगता है कि आपकी खुराक जो ना मिनिमल होनी चाहिए। आपको लग रहा है वो पकोड़े हैं, लेकिन इसमें पता है क्या किया है, इमली आलू बुखारा अम्मी से फटाफट लिया, इसमें लाल मिर्च, नमक, शक्कर और थोड़ी सी हल्दी डाल के चूल्हे पे चढ़ा दिया था। वो थोड़ी सी हो जाए, ये कॉर्नफ्लावर से गाढ़ी होती है, कॉर्नफ्लावर था नहीं। ये पकौड़ियाँ तली हैं मैंने, मतलब आलू गोल गोल कतले कट करके, बेसन के अंदर मैंने क्या डाला, लाल मिर्च, हल्दी भी डाल दी इस दफ़ा, तो मैंने पकौड़ों के अंदर हाथ धोगी मेरे लिए, और नमक और सफ़ेद ज़ीरा मुझे बड़ा अच्छा लगता है। भुना वो नहीं होता धनिया, सूखा धनिया, वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और उसके ऊपर मैंने तन के चाट मसाला पाया है कि मेरे हलक की जो कड़वाहट है ना वो ख़त्म हो जाए किसी तरीके से। मुझे मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मुझे बीमार होना बड़ा वो लगता है, मतलब ज़्यादा देर तक मैं बिस्तर पे नहीं अच्छी लगती ख़ुद को, औरों को संभालने वाली, भाग दौड़ लग करने वाली मुझे ख़ुद को बड़ा लगता है। तो अम्मी बैठी हुई थी यहाँ पे, अम्मी को दर्द स्टार्ट हुई थी दोबारा से, वही मैंने बताया ना, अम्मी की एब्डोमिनल पेन ख़त्म नहीं होती। तो मैंने कहा अम्मी थोड़ी रोटी खाएँ, शायद आपको फ़र्क पड़े। तो ऐसा सारी चीज़ें चुक चुक के मैंने फड़ान रही हैं। मैंने बताया ना, हम दो ही तो हैं रूम के अंदर, एक दूसरे से चीज़ें शेयर करते रहते हैं, तो ऐसे चस्के लांडे समावा तियाँ बह के। तो अब अम्मी ने एक ही वाला खाया है, और उसके बाद फिर मैंने खा लिया था। कुछ हलक का कड़वाहटपन ख़त्म हुआ है। रात को भी मैंने पॉन्स्टान खा ली थी। आज मैं डॉक्टर को इसलिए विज़िट नहीं कर पाई कि कल भी मेरा जो पूंडी है ना, उसकी बाजू 3-4 साल पहले टूट गई थी, तो उसकी जो बाजू के अंदर रॉड डले हुए हैं, तो वो उसको तकलीफ़ होती है। तो हम गए थे डॉक्टर के, तो डॉक्टर अभी आ नहीं रहे हैं, तो मैं आज इसलिए नहीं गई थी। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं, तो इसको भी मैं साथ ले जाऊँगी, इसका एक्सरे करवा के देखते हैं कि वो रॉड्स निकलवाने हैं कि नहीं निकलवाने ना। तो इस वजह से थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है। तो शायद मैं कल डॉक्टर को विज़िट करूं, क्योंकि अभी तक जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मेरा हलक कड़वा होने है दोबारा से, मतलब अंदर ही अंदर बुखार है, निकलता नहीं हो, ऊट पटांग हरकतें पूरे दिन चलता रहता है, और जब थोड़ा सा काम करने की बारी आती है नीयत ऐसे आराम हो जाती है। आपको पता है बुखार में ऐसी सिचुएशन चलती है। अम्मी को ना ये खटारे बटारे की टाइप की चीज़ें बड़ी पसंद है,
मतलब वो उनके आगे इमली आलू बुखारा ला के रख दो ना तो उन्होंने वैसे ही मुँह में डाल थोड़ा बहुत डालती रहती हैं। इमली से तो अम्मी को इश्क है, उसका पानी घोल घोल के पीती रहती हैं। तो मैं अम्मी से कहती हूँ कि ज़्यादा खटाई भी ना आप लिया करें, इससे भी होता है ना कि बाज़ वक़्त एसिडिटी बॉडी के अंदर बढ़ जाती है, हो सकता है इसका ही कोई साइड इफेक्ट हो। होम्योपैथिक के अंदर तो खटाई लेते ही नहीं है ना। तो मैंने इन्हें मना किया हुआ पर बाज ही नहीं आते अम्मी, हूँ मैं की आखा। लेकिन अब जब मैंने फिर इसके बाद हम लोगों ने ये हरकतें कर डाली थी, मैंने कहा आपको अपनी रेसिपी शेयर करूँ। किचन में मैं इसलिए नहीं लेके जाती, एक तो वहाँ की रोशनी डिम है और दूसरा हर बंदा अपने हिसाब से किचन को हमारे घर में यूज़ करता है तथा वक्त वक्त खिलारे पे होंगे। तो अब यहाँ पे ये है आइसक्रीम आई हुई थी, वो नहीं है। अब ईद हो और आइसक्रीम ना खाएं इम्पॉसिबल। अब उस दिन से तबीयत इतनी ख़राब है तो मैंने अक्ल ही नहीं आई कि मैं आइसक्रीम खानी सी। तो मैंने ना स्ट्रॉबेरी तो वैसे मुझे पसंद है, लेकिन इसकी वॉल्स वालों की इस पैकेजिंग के अंदर जो स्ट्रॉबेरी है ना वो मुझे भारी भारी लगती है। वनीला थोड़ी बेहतर है, बहुत कम लेती हूँ क्योंकि मुझे साइनस का इशू है, लेकिन जब लेती हूँ तो फिर तुन के ले लेनी है ताकि एक बार नज़ला हो ही जाए तो अच्छी गल है। अब यहाँ से टोटे टोटे करके मम्मी को खिला रही थी पुट्ठे हाथ ना, मैं इसलिए कि पुट्ठे हाथ ना मेरे को कैमरा नहीं सी फड़ाया जाता तो मैं चम्मच अम्मी को फड़ा देंगी, अम्मी अपने मुँह च पा लेंदे सी। अम्मी ने जब ये खाई ना कहती मुझे कुछ बेहतर महसूस हुआ है, तो मैंने कहा आप ये वाली खा लें, मैं एक और मंगा लूँगी। मैंने एक और मंगा के खा ली, साडा की है लग गए रो ना कमा नू। अच्छा जी, यहाँ तक तो हो गया। अब आते हैं काम की तरफ। अब जो आपने पैनल्स देखे ना उसके लिए शलवार मैंने पहले स्टिच करके रखी, तो मैंने ये निकाली थी इसलिए कि एक तो गला पूरा हो जाएगा ना, फिर तो हाथ चढ़ेंगे, दूसरा मैं देखना सी कि एदी लेस में किन्नी को दबा के लाई हुई है, काफ़ी टाइम से स्टिच हुई हुई है ना, तो इस वजह से फिर मैंने इसको निकाल के देखा। अच्छा, दराज से आज मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ। आपको पता है कि सारे इदारे खुल गए हुए हैं, तो ये था स्केल जो कि क्विल्टिंग स्केल के नाम से जाना जाता है, रोटरी कटर के लिए इस्तेमाल होता है। पैकेजिंग कुछ ऐसी थी, मैंने इत्तेफाक से अपने चूचे खोले हुए थे और साथ में ये पार्सल भी आ गया। मेरे हाथ का ज़ख्म काफ़ी बेहतर हो गया। तो मेरे चूचों में से ना एक चूचा जो है ना वो ठुक गया बेचारा, फिर उसको चोट लगी, उसके लिए दुआ करनी है। 6 चूचे में पता नहीं क्या है, मेरे घर वालों को ना देखते ही नहीं है, वो चूजे भी ऐसे कुदकुड़े लगाते हैं ना, उनको टकरे मार के चले जाते हैं। अच्छा ये देखें, ये मेरा स्केल है और इसकी ना एक तरफ ये लोहा लोहा से लगा है। जो मैंने इसको इस्तेमाल करती हैं ज़रा मुझे बताइएगा, इसकी तरफ लोहा होता है, मुझे लगता है ये शायद इसलिए होता है कि हम रोटरी कटर को इस्तेमाल करें तो वो ना हो ना स्क्रैचेस ना स्केल के ऊपर, उसको थोड़ा सा स्पेस देने के लिए। वरना जी थानू विच कन खजूरे टाइप की लंबी जी लकीर नज़र आन रही है ना, आले दुआले एक तरफ 1.25 इंच है, एक तरफ नहीं 1.25 इंच, पौन इंच, हाँ 1.25 इंच और पौन इंच हो गया ना, पूरा स्केल जो है ना 2 इंच चौड़ा है। अच्छा जी, यहाँ पे अब कुछ बहनें मुझे कहती हैं यहाँ पे कि आपके मजाक करने की वजह से हम लोग आपकी वीडियोस देखते हैं। तो देखो, मैं अगर मजाक कर रही हूँ ना तो मैं जो कुछ सिखाने हूँ ना सीखने की कोशिश करें करो। अब मेरे पास जितना इल्म है मैं कोशिश करती हूँ आपके साथ वो शेयर करती जाऊँ। अब मुझे नहीं पता व्लॉग के चैनल पे कितना कॉन्स्टेंट रहूँगी मैं, क्योंकि जैसे जैसे अब टाइम गुजर रहा है इंशाल्लाह मुझे जॉब की कॉल आ जानी है, फिर मैं जॉब की तरफ बिज़ी हो गई तो फिर मुझे लग रहा है कि शायद मैं व्लॉग की तरफ से थोड़ी रुखसत लूँगी और इंशाल्लाह ड्रेसिंग वेनियर के ऊपर वो उसकी वीडियोज़ ही हफ्ते में 2-3 आनी होती है ना, तो इस वजह से देखते हैं, बाद की बाद में देखेंगे। लेकिन जो मेरी अभी तक हो रही है, क्योंकि 2 दिन जब मैं बीमार रही तो मैंने कहा व्लॉग के चैनल को ना अब थोड़ा सा वो कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे ना हिम्मत धीरे धीरे जवाब दे रही है। अच्छा, आज 2-3 बहनों के इस तरीके से आ गए इंस्टाग्राम के ऊपर कि आप फ्रॉक्स का स्टाइल के फ्रॉक्स बहुत ज़्यादा इन हो गई हैं, बताया मुझे दोबारा हो गई हैं। तो मेरे पास तो इतनी सी ली हुई, मैंने चैनल पे इतना सिखाया हुआ है तो उसको देख लिया करें। अच्छा, अगर आपने नी लेंथ तक बनानी है ना, जो आजकल दोबारा से आ गई हैं, तो अगर ज़्यादा घेर में जाना है ना आप लोगों ने तो फिर अम्ब्रेला ना बनाया करें, कलियों वाली बनाया करें और बड़े अर्ज के कपड़े लिया करें। और मैंने आपके सामने जो मैक्सी स्टिच की थी अपने भी मैक्सी, उसमें 8 गज से 10 गज के बीच में भी मैंने कपड़ा लगाया। और ना जितना खुला करें, जितना खुला घेर चाहिए ना उतना आप कपड़ा लेके बर्बादी शो दें, बस मैं तो यही कहती हूँ। अच्छा हाँ, अब मैं आपको यहाँ पे दिखा रही थी, एक सिस्टर कह रही थी बहन है, जो भी हैं, अब मैं बहन ही कह सकती हूँ क्योंकि ना हमने एक दूसरे को देखा हुआ ना कुछ, तो रिस्पेक्ट के तौर पे तो मैंने ये जो आर्म होल की कटिंग की थी उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि आप स्लीव की भी कटिंग बता दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे आपके सामने आर्म होल की डेप्थ, इसको मोढ़ा बोलते हैं, आर्म होल बोलते हैं, और अंदर वाला हिस्सा जो चेस्ट फिटिंग के पास होता है उसको आर्म पिट या बगल का हिस्सा बोलते हैं। आपके सामने मैंने 7.5 इंच गहरा, नहीं 8 इंच गहरा काटा था और पौन इंच ऊपर से निकल गया था ना तिरछापन। तो जिसने नहीं देखा पिछली वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि कल मैंने रुखसत ली हुई थी, कभी कभी तो छुट्टी जायज़ होती है ना, कैजुअल लीव्स अलाउड। अच्छा, यहाँ पे ना अब अगर मैंने वो 7.5 या 8 इंच लिया था ना, तो 9.5 से 10 इंच ये ले लें, क्योंकि आपको पता है आजकल ब्रांड्स के कपड़ों में जितनी बाजू का घेर होता है हम वही ले लेते होते हैं। इस तरह के कपड़ों पे तो बहुत कम हमारी शिद्दत के साथ नहीं होता। अच्छा, ये वाला जो नीचे हिस्सा है ना, जो मैं तिरछान कट करती हूँ, ये आपकी बहुत ज़्यादा वो है कि आपने एक चेस्ट फिटिंग लूजिंग के साथ शर्ट के ऊपर रखी हुई होती है ना, लेकिन आप लोगों ने लेनी है अपनी चेस्ट फिटिंग जो कि हम
अंडरगारमेंट्स पहनने के बाद जो हमारी होती है ना फिटिंग, उसको हमने नापना है, शर्ट के ऊपर से ही नाप लीजिएगा। तो अगर फ़र्ज़ करो मेरी वो 35 इंचज़ पे आ रही है तो 35 को मैं 10वें हिस्से से डिवाइड करती हूँ, ये फार्मूला होता है, तो वो 3.5 इंचज़ आती है। तो यहाँ से ये वाला हिस्सा जो होता है ना 3.5। अच्छा, मैं थोड़ी सी बातें जो हूँ ना, मैं ज़रा इस मामले में हूँ कि जब सिखाना है ना आपने, तो आपने हर चीज़ खोल खोल के सिखा देनी है, क्योंकि होता ये है कि छुपा के क्या करना, और मेरे सामने आप सारे लोग मौजूद नहीं हो, तो वरना तो हम जब क्लासेस लेते हैं लेडीज़ की, या हम लोग जब बुटीक डिज़ाइनिंग वगैरह कर रहे होते थे, इवन के जेंट्स भी जब सीखते हैं, तो ये सब कुछ तो इसको मजाक के तौर पे लेने की ज़रूरत नहीं होती है। सीखनी है ना चीज़, तो फिर हम लोग को प्रॉपर होकर सीखनी है। तो मैं ज़रा इस मामले में बड़ी बोल्ड हूँ, और टीचर हूँ, टीचर हर चीज़ सिखाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो 3.5 इंच चौड़ाई पर निशान लगाया, इससे 1 इंच ऊपर ले लीजिएगा, और ये वाला हिस्सा पहले स्ट्रेट कर लीजिएगा। मैंने तो रफली आपके सामने पेश कर दिया ना कि इसको होगा, तो यहाँ पे 1 इंच नीचे की तरफ आ जाएगा। अब इसको, इन दोनों के बीच को पहले खुच मचाएं, फिर मच मचाएं, फिर टेढ़ा करें, फिर मेढ़ा करें। इससे बेहतर मैं बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ आपको। आपने देखा है कि बुटीक वाले भी और जो फैशन डिज़ाइनर भी होते हैं, वो अलग-अलग थोड़ी ना करते हैं ये सब कुछ। उन्होंने एक पैटर्न बनाया होता है, उसी की लल्लू पंजू शंजू कर देते होते हैं। मकसद ये है कि उसी को थोड़ा इधर थोड़ा उधर कर देते हैं। आप कभी बाहर की वीडियोज़ देखें ना, तो उनके पास पैटर्न, तो हम वो पैटर्न बना बना के कहाँ छुपा छुपा के रखेंगे, ठीक है। तो बाजू की शेप आपको समझ में आ गई है ना, कि आगे की तरफ से हल्की सी आँख उसकी बनानी होती है। अच्छा, मैं यहाँ पे दोबारा आ गई थी इसकी तरफ, स्केल की तरफ। तो मैं कही थी देखते हैं कि स्केल को हम इस्तेमाल किस तरीके से कर लेते हैं। तो इसकी जो ऊपर से आपको ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है ना, इसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों ने इसकी पिछली लाइन कहाँ रखी है और अगली कितनी चौड़ी आपको लाइन चाहिए। तो बस ये सब कुछ था। उम्मीद है मैं आपको स्लीव का पैटर्न समझाने में कामयाब हो गई हूँ। अगर अभी भी नहीं ना समझ में आता, तो ड्रेसिंग मेनिया के ऊपर मैंने ब्राउन कलर के पेपर के ऊपर ड्राफ्टिंग पूरी कुर्ती की करके बताई है, और बाजू की भी करके बताई हुई है, आज से कोई साल पहले ना। तो वीडियोस थोड़ी सी स्क्रॉल डाउन करके देख लीजिए, कोशिश करूँगी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। मैं आपको बताना ही भूल कि मैंने शर्ट के ऊपर छापे किस चीज़ के लगाने ये। वैसे मुझे लालू खेत जाना है थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि मैं वहाँ तो छुपाई करा के लिया, तो अपनी कमीज़ां तो कटाई करा, वड्डी ते मैं कटाई वाले कपड़े पाने हैं, जो मर्जी कर लो, भावें मैं सस्ते तो सस्ते ही कपड़े पावां। इतने महंगे महंगे कपड़े लेके तो मज़ा जो आता है ना, सच्ची मैं बात बताऊँ, वो हाथ के कामों का आता है। बस आज के लिए बस इतना ही था। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और दुआ करें मेरी तबीयत सेट हो जाए। मिलती हैं कल या परसों, जुदों भी। अल्लाह हाफिज़।